हेलो बच्चों, वेलकम बैक एके नर्सिंग यूट्यूब चैनल। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले, जो कि आप लोग का बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। जैसा कि आप लोग को पता होगा, हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जो है वनस्पति जगत। इसकी अपनी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, वहाँ पर आप लोग को सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इनमें से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? क्वेश्चन क्या बोला गया है, इनमें से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? पहला ऑप्शन दिया नॉन स्टॉप, दूसरा ऑप्शन दिया एजोबैक्टर, तीसरा ऑप्शन दिया स्पायरोगायरा, चौथा ऑप्शन दिया है एनाबिना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा जो है आप लोग का नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। स्पायरोगायरा क्लोरोफाइसी का सदस्य। स्पायरोगायरा क्या है? क्लोरोफाइसी का सदस्य जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। केवल नॉनस्टॉक तथा एनाबिना जैसे नीले हरे शैवाल तथा जीवाणु एजेटोबैक्टर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा में अर्धसूत्री विभाजन किस समय होता है? आप लोग को बताना है यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा में अर्धसूत्री विभाजन किस समय में होता है? युग्मक निर्माण के समय में होता है, जू स्पोर्स निर्माण के समय में होता है, या जाइगो स्पोर्स के अंकुरण के समय पे होता है, या कायिक प्रजनन के समय में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइगो स्पोर के अंकुरण के समय में। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका थ्योरी पार्ट पढ़ते हुए चलते हैं। स्पायरोगायरा तथा यूलोथ्रिक्स में आप लोग का पादप शरीर युग्मोद्भिद अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा का पादप कैसा होता है आप लोग का? अगुणित होता है। ठीक है, अगुणित युग्मोद्भिद होता है जो जल युग्मक बनाते हैं। ठीक है, जो संलयित होकर जाइगो स्पोर्स 2n बनाता है, जो द्विगुणित तथा विश्राम बीजाणु है। ये चीज़ें आप लोग को याद रखते हुए चलना है। अनुकूल वातावरण या परिस्थितियाँ आने पर जाइगोस्पोर में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे ज़ूस्पोर्स बनते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा के बारे में याद रखते हुए चलना है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा का पादप शरीर कैसा होता है? अगुणित होता है या द्विगुणित होता है? तो आप लोग को याद रखते हुए चलना है अगुणित होता है। ऐसे आप लोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैं आप लोग को थ्योरी बता रही हूँ, तो ये थ्योरी को एकदम से आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आप लोग के बहुत बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोग के लिए होने वाले हैं। क्लेमाइडोमोनास का हरित लवक होता है। क्लेमाइडोमोनास का हरित लवक होता है, क्या होता है? स्टीलेट होता है, कप आकार का होता है, कॉलर आकार का होता है, या स्पाइरल होता है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कप के आकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लेमाइडोमोनास का हरित लवक कैसा होता है? कप के आकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायरेनाइट किसके निर्माण का केंद्र है? पायरेनाइट किसके निर्माण का केंद्र है? पोरफायरा, एंजाइम, वसा या मंड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। पायरेनाइट किसके निर्माण का केंद्र होता है? मंड के निर्माण का केंद्र होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। तो चलिए इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। पायरेनाइट प्रोटीन की संरचना है। क्या याद रखना है? पायरेनाइट जो है आप लोग का प्रोटीन की संरचना है, जो स्टार्च से घिरा रहता है, और यह हरित लवक में पाया जाता है। यह स्टार्च का संश्लेषण तथा संचय करता है। क्या याद रखते हुए चलना है? पायरेनाइट प्रोटीन की संरचना है जो स्टार्च से घिरा रहता है, और यह हरित लवक में पाया जाता है। यह स्टार्च का संश्लेषण तथा संचय करता है। पायरेनाइट क्या करता है? स्टार्च का संश्लेषण तथा संचय करता है। ये याद रखना आप लोग का। क्या का? स्टार्च मतलब मंड का संश्लेषण और संचय करता है। पायरेनाइट्स के केंद्र में प्रोटीन होता है, जिसे परितः स्टार्च की परतें कहते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ें आप लोग को थोड़ा याद रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा पौधा जिसमें बीजाणुद्भिद पीढ़ी युग्मनज द्वारा प्रदर्शित होता है। ऐसा पौधा जिसमें, क्वेश्चन क्या बोला गया है? ऐसा पौधा जिसमें बीजाणुद्भिद पीढ़ी युग्मनज द्वारा प्रदर्शित होता है। पाइनस, सिलेजनेला, क्लेमाइडोमोनास या ड्रायोपेट्रिस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर
सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या, क्लेमाइडोमोनास। चलिए इसका अब लोग थ्योरी पार्ट भी देखते हुए चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं। क्लेमाइडोमोनास का शरीर युग्मोद्भिद अगुणित होता है, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि क्या होता है, अगुणित होता है। ठीक है, यह अलैंगिक विधि द्वारा चल विचाणु बनाकर प्रजनन करता है। लैंगिक प्रजनन में युग्मक बनते हैं जो संयुग्मन होते हैं, संयुग्मक होते हैं। युग्मक तो संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है। युग्मनज एकमात्र संरचना है जो विचाणुत्विद को पीढ़ी को प्रदर्शित करता है। पाइनस का मुख्य शरीर विचाणुत्विद होता है। इसी प्रकार सिलेजिनला तथा ड्रायोपेट्रिस का भी मुख्य पादप शरीर विचाणुत्विद होता है। तो ये छोटी सी चीज़ें आप लोग को याद रखते हुए चलना है क्लेमाइडोमोनास के बारे में। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हो सके तो इन जो थ्योरी पार्ट है इन्हें नोट डाउन करते हुए चलिए। एग्ज़ाम आप लोग का जब भी होगा तो रिवीजन के टाइम पे ये आप लोग को बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगर आप लोग को के पास शॉर्ट नोट्स बने हुए रहेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है एग्ज़ाम के टाइम पे। तो इन चीज़ों को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पाइरोकायरा में संयुग्मन से या क्लेमाइडोमोनास में निषेचन से क्या बनते हैं, जाइगोस्पोर बनते हैं, चल विजाणु बनते हैं, वो स्पोर बनते हैं या कार्पोरा स्पोर बनते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या बनते हैं, जाइगोस्पोर बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पाइरोगायरा में संयुग्मन से तथा क्लेमाइडोमोनास में निषेचन से क्या बनता है, जाइगोस्पोर बनता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। हरे शैवाल के सदस्य स्पाइरोगायरा तथा क्लेमाइडोमोनास में युग्मक संलयित होकर युग्मनज बनाता है। ठीक है, जो अपने चारों तरफ मोटा आवरण बना लेती है, जिसे रेस्टिंग जाइगोस्पोर कहते हैं। जो स्पोर अलैंगिक बीजाणु हैं जबकि स्पोर लैंगिक बीजाणु होते हैं। तो ये आप लोग को याद रखते हुए चलना है। हरे शैवाल के सदस्य स्पाइरोगायरा तथा क्लेमाइडोमोनास में युग्मक संलयन होकर युग्मनज बनाता है, जो अपने चारों तरफ मोटा आवरण बना लेती है, जिसे रेस्टिंग जाइगोस्पोर कहते हैं। जो स्पोर अलैंगिक बीजाणु हैं जबकि स्पोर्स लैंगिक बीजाणु हैं। ये चीज़ें आप लोग को याद रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लेमाइडोमोनास में सबसे सामान्य लैंगिक प्रजनन है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस या होलोगैमस। तो अभी मैंने आप लोग को बताया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आइसोगैमस। क्लेमाइडोमोनास में सबसे सामान्य लैंगिक प्रजनन क्या होता है, आइसोगैमस होता है। चलिए थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। थ्योरी पार्ट में आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लेमाइडोमोनास में लैंगिक प्रजनन निम्न प्रकार से होते हैं। किस किस प्रकार से होते हैं ये आप लोग को याद रखना है। क्लेमाइडोमोनास में लैंगिक प्रजनन कितने प्रकार से होता है, आइसोगैमी होता है, एनाइसोगैमी होता है और ओगैमी भी होता है। तो कैसे होता है ये देखते हुए चलते हैं। आइसोगैमी में क्या होता है, आइसोगैमी जिसमें दो समान युग्मकों का संलयन होता है। आइसोगैमी में क्या होता है, जिसमें दो युग्मकों का संलयन होता है। ठीक है, दो युग्मकों का संलयन होता है आइसोगैमी में। एनाइसोगैमी में क्या होता है आप लोग का, दो ऐसे युग्मक का संलयन होता है जो आकार में समान होते हैं और कार्यकी में विभेदित होते हैं। मतलब कि दो युग्मक ऐसे होते हैं जो आकार में समान होते हैं लेकिन उनकी कार्यकी जो होती है वो अलग होती है। ऐसे युग्मकों के संलयन को अनआइसोगैमी कहते हैं। तो ये आप लोग का एनाइसोगैमी में हो जाएगा। और ओगैमी में आप लोग का क्या होता है, दो विभिन्न प्रकार के अर्थात नर तथा मादा के संलयन को ओगैमी कहते हैं। ये तो आप लोग को पता होगा, आप लोग 11th-12th पढ़ के आए तभी आप लोग PNST की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को याद होनी चाहिए और पता भी होनी चाहिए। तो क्या बोला गया है, ओगैमी में दो विभिन्न प्रकार के अर्थात नर और मादा के संलयन को ओगैमी कहते हैं। इसमें नर युग्मक का आकार काफ़ी छोटा होता है तथा मादा युग्मक काफ़ी बड़े आकार के होते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा, या आप लोग को NCERT में एज इट इज़ मिल जाएगा। होलोगैमी क्या होता है, दो शिशु कोशिका के संलयन को होलोगैमी कहते हैं। ऐसे भी आप लोग से क्वेश्चन पूछ लेगा, दो शिशु कोशिकाओं के संलयन को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, होलोगैमी कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
देखिए जैसे मैं आप लोग क्वेश्चन बना के बता रही थी वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। क्लेमाइडोमोनाज में लैंगिक प्रजनन की 2 कोशिकाएं संलयित होती है, इसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को थ्योरी पढ़ाया है उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी मैंने आप लोग को बताएगा क्या कहते हैं, इसे होलोगैमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लेमाइडोमोनाज में लैंगिक प्रजनन में 2 कोशिकाएं संलयित होती है, उसे क्या कहते हैं, होलोगैमी कहते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, अभी मैंने आप लोग को थ्योरी में बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब से जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ब्रायोफाइटा के ऊपर में होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जेमा किस में पाया जाता है, कुछ लिवरवर्ट में, मॉस में, टेरिडोफाइट्स में या कुछ अनावृत बीजियों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, किस में पाया जाता है आप लोग का जेमा। तो ये आप लोग का कुछ लिवरवर्ट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नर युग्मक के अभिगमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नर युग्मक के अभिगमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वायु की, कीट की, पक्षी की या जल की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, जल की आवश्यकता होती है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नर युग्मक के अभिगमन के लिए। ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं। ब्रायोफाइट्स में न तो परागण होते हैं और न ही पुष्प। इन्हें नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाने के लिए जल पर आश्रित रहना पड़ता है। ठीक है, टेरिडोफाइटा के नर युग्मक में कसाबिका पाया जाता है जो जल में प्लवन हेतु सहायक होते हैं। ये अधिक दूरी तय करने में समर्थ नहीं होते हैं। ये तभी अवमुक्त होते हैं जब जल की उपलब्धता होती है। तो ये आप लोग को याद रखते हुए चलना है कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नर युग्मक को अभिगमन के लिए जल की आवश्यकता होती है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी आप लोग का पीएनएसटी एग्ज़ाम में या अदर स्टेट के बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीठ बनाने के लिए कौन सा उत्तरदायी है, कौन उत्तरदायी है, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया, रेक्सिया या स्फेगनम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्फेगनम। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं। स्फेगनम की कुछ जातियां पीठ प्रदान करती हैं जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। स्फेगनम की कुछ जातियां जिससे पीठ प्रदान करती है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। स्फेगनम में जल को लंबे समय तक अवशोषित रखने की क्षमता होती है। इसके फलस्वरूप इसमें परिवहन के उपरांत पादपों की जड़ों को ढकने में प्रयोग किया जाता है। तो ये स्फेगनम के बारे में आप लोग को छोटी सी चीज़ें याद रखते हुए चलना है। आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है 2018 का उसका मैंने बॉटनी आप लोग को करवा दिया है। जूलॉजी का पार्ट उसके 30 क्वेश्चन अपन लोग प्रैक्टिस करने वाले। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का पीएनएसटी 2018 का जूलॉजी का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हम लोग देखने वाले। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग को जो भी न्यू वीडियो आते हैं तो उसकी अपडेट जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आज की वीडियो अपने यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।